ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। शर्जीना और मुस्तफ़ा को नए मोहल्ले में मुश्किलात घर से निकाल दिया गया है। इस बात का अंदाजा शर्जीना के घर वालों को होने जा रहा है। उधर रुबाब इस बार अदील को तंग करने के ऊपर उतर ही आई। अदील अपने माँ बाप को इस बार अपने घर लेकर जाने वाला है क्योंकि रुबाब इस बार कभी भी उसे उस घर में नहीं रहने देगी। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। शर्जीना अपने नए घर में इस बार शिफ्ट तो हो चुकी हुई है मुस्तफ़ा के पीछे। मुस्तफ़ा के लिए उसने क्या नहीं किया, यहाँ तक कि इस बार तो वो अपने घर में भी ना गई। उसने यही सोचा कि वो मुस्तफ़ा के साथ ही रहेगी। नए मोहल्ले में इस बार जैसे वो रह रही होती है, रात के वक्त डोर नॉक होता है। शर्जीना पूछती है कि कौन कौन। शर्जीना ये नहीं जानती कि जिस मोहल्ले में वो इस बार जा चुकी हुई है वो मोहल्ला बहुत खतरनाक है। यहाँ पर लोगों के दरवाजों को खटखटाना रोजाना का मामूल है। यहाँ के बच्चे, यहाँ की औरतें, मर्द ऐसे हैं कि शर्जीना फिर भी इस मोहल्ले में कंप्रोमाइज करके रहेगी ही। उधर शर्जीना की माँ इस बार इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी हुई है शर्जीना को लेकर। आखिर परेशान क्यों ना हो, कहती है कि मेरे दिल में एक अजीब सी फिक्र है शर्जीना की तरफ से। मुझे ऐसा लगता है कि शर्जीना बहुत ज्यादा परेशानियों में घिरी हुई है। शर्जीना को इस बार उसकी माँ भी कॉल करेगी और उससे पूछेगी कि शर्जीना बेटा कैसी हो। यहाँ पर शर्जीना अपनी किसी किस्म की कोई भी परेशानी यहाँ पर शेयर करने वाली नहीं है, लेकिन पता तो इस बार उसके अम्मी अब्बू को चले ही जाना है, जिसके बाद शर्जीना की अम्मी अब्बू परेशान हो जाएंगे। शर्जीना बता देती है कि वो घर छोड़कर आ चुके हुए हैं, जिसके बाद उसके बाबा इतने ज्यादा परेशान अपनी बीवी को कहते हैं कि जिंदगी में जो मैंने मुस्तफ़ा के साथ उसकी शादी की सबसे बड़ा गलत फैसला वही था। मुस्तफ़ा जैसे निकम्मे के साथ शादी करके मैंने अपनी हीरे जैसी बेटी को खो ही दिया। यहाँ पर आज वो परेशान है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा के साथ शादी की वजह से ही परेशान है, लेकिन वो नहीं जानते कि मुस्तफ़ा एक टैलेंटेड लड़का है। मुस्तफ़ा कभी भी शर्जीना को परेशान तो रहने ही नहीं देगा। उसकी जिंदगी में वो रोशनी लाकर ही रहेगा। घर में खाने पीने की कोई भी चीज नहीं है। मुस्तफ़ा और शर्जीना इस बार सुबह के वक्त नाश्ता तो बाहर से कर ही लेते हैं। घर की चीजें लेने के लिए जैसे ही जा रहे होते हैं, चीजें लेकर वापस आने पर इस बार मोहल्ले के बच्चे जो खेल रहे होते हैं, खेलते खेलते यहाँ पर शर्जीना और मुस्तफ़ा के साथ उनकी लड़ाई हो ही जाती है। यहाँ पर उनके पेरेंट्स पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उसके ऊपर चिल्ला पड़ते हैं, कहते हैं कि अपने मियाँ के साथ आप लोगों की शिकायत करूंगी, देखना आकर तुम्हें बताते हैं। यहाँ पर मुस्तफ़ा उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन शर्जीना अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए यहाँ से मुस्तफ़ा को लेकर चली ही जाती। कहती है कि सॉरी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद हम कभी भी आपके बच्चों या आपको मुंह तक भी नहीं लगाएंगे। मुस्तफ़ा का बाजू पकड़कर इस बार शर्जीना उसे घर तो लेकर आ जाती है, लेकिन इस बार इस मोहल्ले में वो बहुत ज्यादा तंग आकर रहने वाले हैं। उधर अदील इस बार सुबह के वक्त जैसे ही ऑफिस जाने लगता है तो यहाँ पर अपनी माँ को अकेला पाता है। अकेले ही रहेगी क्योंकि ना तो इस बार घर में वो मुस्तफ़ा रहा निकम्मा और ना ही शर्जीना निकम्मी रहे। आखिर निकम्मे ही क्यों ना हो, लेकिन अपने माँ बाप के पास तो थे ना, मुश्किल वक्त में उनके साथ तो खड़े थे ना। मेहनत तो वो दोनों भी कर ही रहे थे। यहाँ पर शगुफ्ता बेगम परेशान अदील जैसे ही पास से गुजर रहा होता है तो यहाँ पर अपनी माँ को परेशान पाकर कहता है कि आपको परेशान होने की क्या जरूरत है। मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मुस्तफ़ा ने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से घर में पुलिस नहीं आई। अगर पुलिस आ जाती तो आपको पता है ना मेरा कितना नाम खराब होता। अगर बिजनेस कम्युनिटी में ये बात जाती कि मेरा सगा भाई चोरी के इल्जाम में अरेस्ट हुआ है तो क्या रेपुटेशन रह जाती मेरी, आप ही बताए ना। यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि हाँ बात तो ठीक है। अदील को सिर्फ और सिर्फ अपनी ही परवाह है। हकीकत तो वो भी जानता है कि रुबाब ने बदला लेने के लिए शर्जीना और मुस्तफ़ा के साथ इस तरह से किया, लेकिन झूठ कब तक चलेगा। एक न एक दिन तो अदील ने पकड़ में आना ही है। अदील के ऑफिस में चले जाने के बाद यहाँ पर सिर्फ शगुफ्ता बेगम ही नहीं बल्कि इफ्तिकार अहमद भी अपने बेटे मुस्तफ़ा और शर्जीना को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। यहाँ पर अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं, हाथ में तस्बीह पकड़े हुए, गर्दन टेढ़ी किए हुए यहाँ पर सोचों में ही गुम है। पहले भी सेहत ठीक नहीं है, यहाँ पर मुस्तफ़ा की सोचों में अगर रहे तो यहाँ पर तो रहकर वो पागल
ही हो जाएंगे। शगुफ्ता कहती है कि आपको पता है ना, रुबाब और अदील आपके साथ कितना ज्यादा मुखलस हैं। रुबाब ने आपके इलाज के ऊपर कितना ज्यादा पैसा खर्च किया है, लाखों रुपए लगाए हैं उसने आपके ऊपर। लेकिन यहाँ पर इफ्तिकार अहमद जो हकीकत तो जानते ही हैं, यहाँ पर रुबाब को बुरा भला भी कह ही रहे होते हैं, लेकिन ये बात शगुफ्ता से बर्दाश्त नहीं हो पाती। शर्जीना और मुस्तफा घर में आ जाने के बाद यहाँ पर किचन में ही उसके बहुत ज्यादा करीब होती है। यहाँ पर शर्जीना मुस्तफा को हौसला देने की कोशिश करती है और कहती है कि घर में हम सामान तो ले आए हैं, घर की जरूरत की अशिया अब हमारे पास मौजूद है, थोड़ा थोड़ा करके फर्नीचर भी जोड़ ही लेंगे, सोने के लिए बेड भी ले लेंगे, तुम्हें किस बात की परेशानी है, हम दोनों मेहनत करेंगे, सब कुछ बना लेंगे। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आज हम अलग हो गए हैं, अलग ना होते तो हम कभी भी अपना ख्याल ना रख पाते और दूसरों के ही टुकड़ों के ऊपर पल रहे होते। यहाँ पर मुस्तफा बहुत ज्यादा परेशान होता है और शर्जीना को कहता है कि इंसान की उसकी अहमियत उसकी जेब में पड़े हुए पैसों की वजह से होती है, पैसा नहीं तो एक टके की औकात नहीं है। मेरे घर वालों ने मुझे सिखाया है कि पैसे के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। आखिर सच्चा ही है मुस्तफा, क्योंकि मुस्तफा के अम्मी अब्बू उन दोनों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे। रुबाब घर में आई तो रुबाब के साथ इतना ज्यादा अच्छा भी है सिर्फ पैसे की ही वजह से। दुनिया में भी रहते हुए अगर देखा जाए तो गरीब के साथ कोई भी मुलाकात भी करना मुनासिब नहीं समझता और अमीरों के साथ तो लोग ऐसा ताल्लुक जोड़ लेते हैं, यहाँ तक के रिश्तेदारी बना लेते हैं। अल्लाह के रिश्तेदार तो वो होते ही नहीं है। उधर अदील जो अपनी बीवी के टुकड़ों के ऊपर पल रहा होता है, इस बार ऑफिस में जैसे ही पहुंचता है तो इस बार रुबाब उसे सुनाई देती कहती है कि अब मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी जहाँ पर मेरा दम घुटता है। अब तुम्हारे बाप की तबीयत भी ठीक है और तुम अपने बाप का ख्याल रख सकते हो, क्योंकि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। अदील तो इस बार इस बात के ऊपर खुश हो गए, क्योंकि उसके पास आज वो सेक्सी नताशा है ही ना, उसके साथ वो अपनी रंगरलियां मनाएगा। रुबाब के चले जाने के बाद इस बार फैसला कर लेता है कि वो अपने माँ बाप को अपने ही घर में लेकर चला जाएगा। उधर ऑडी A3 भी पहुंच ही गई। अदील जो इस बार अपने बाबा को उस गाड़ी में लेकर जाता है और अपने बाबा को बहुत ज्यादा खुश रखने की वो कोशिश कर रहा है। रुबाब के घर से चले जाने के बाद इस बार अदील तो अपने माँ बाप को उसी घर में लेकर जा चुका है जहाँ पर वो अदील और रुबाब एक दूसरे के साथ रहा करते थे, लेकिन रुबाब तो वहाँ पर मौजूद नहीं है। वो दोनों उस घर में चले जाने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि इतना बड़ा बंगला जिसमें हमारा बेटा ऐशोइशरत के साथ जिंदगी गुजार रहा था, आज हमें भी उसी घर में लेकर आ चुका हुआ है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये वही अदील है जो अपनी बीवी के पैसों को भी चोरी करता है और उसी के टुकड़ों के ऊपर पाल रहा है और आज अपने माँ बाप को भी उन्हीं टुकड़ों के ऊपर पाल रहा है। लेकिन मुस्तफा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुस्तफा खुद मुख्तार तो था ही, थोड़े पैसे कमा कर कुछ दिन गुजर बसर करके फिर भी मेहनत तो करता ही था। शर्जीना ने भी उसका साथ दिया, लेकिन आने वाले वक्त में जब अदील और उसके मामा बाबा को उस घर से यही रुबाब धिक्के मार कर निकालेगी ना, तब अदील को समझ आएगी कि दूसरों के साथ धोखा देकर कैसे जिंदगी में वो खुश रह सकते हैं। शर्जीना के साथ उसने मंगनी तोड़कर रुबाब के साथ शादी की, शर्जीना को धोखा दिया और घर में जब अपने छोटे भाई के साथ भी उसने धोखा किया तो आज उन्हें ये सब कुछ तो मिलना ही था। आने वाले वक्त में मुस्तफा और शर्जीना की जिंदगी तो बेहतर हो ही जाएगी। जिस तरह से मुस्तफा टैलेंटेड है और यहाँ पर शर्जीना पढ़ी लिखी है, वो जॉब करेगी और मुस्तफा भी। लेकिन उन दोनों के बीच में आने वाले वक्त में अगर मुस्तफा ने मेहनत ना की तो शर्जीना और मुस्तफा भी आने वाले वक्त में एक बार जुदा तो वो होंगे। कौन कौन चाहता है कि अदील और अदील के अम्मी अब्बू के साथ वाकई ऐसे होना चाहिए जिस तरह से उन्होंने शर्जीना और मुस्तफा की मासूमियत का मजाक उड़ाया है। अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।